हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान की आर्ट सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था। ये अपनी क्लास राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीईटी एग्ज़ाम, पीटीटी एग्ज़ाम, बीएसटीसी एग्ज़ाम, एलडीसी के एग्ज़ाम और अदर राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान के हिस्ट्री का जो टॉपिक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, उसे अगर सिलेबस में दिया है तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ये क्लास सीईटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सीईटी का एग्ज़ाम लगभग 4-5 महीने है, तो आप राजस्थान की हिस्ट्री यहाँ आप मेरे साथ अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आर्ट सभ्यता के बारे में। तो आर्ट सभ्यता सबसे पहले कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले के एक आहड़ बेड़च नदी के किनारे पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आर्ट सभ्यता का जो समृद्ध काल बताया था वो 1900 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऐसा है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। और कालीबंगा जो है आहड़ सभ्यता, इसके जो उपनाम की जब बात करते हैं तो इसे ताम्र नगरी कहते हैं। ये आगाटपुर या आगाट दुर्ग भी इसे कहते हैं, धूलकोट भी इसे कहते हैं। और आगाटपुर या आगाट दुर्ग ये 10वीं-11वीं शताब्दी में बना था। और इसका जो उत्खनन हुआ था सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका उत्खनन किया था और आर.सी. अग्रवाल ने द्वारा 1956 में इसका उत्खनन किया था। फिर वर्ष 1961-62 में एच.डी. जो साकलिया एवं वी.एन. मिश्रा थे, वो डॉक्टर साकलिया ने इसे ताम्रकाल की संज्ञा भी दी थी। इसका उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति जी ने किया था। फिर आर.सी. अग्रवाल जी ने किया 1956 में। फिर 1961-62 में एच.डी. साकलिया और वी.एन. मिश्रा जी ने किया था। और आर्ट सभ्यता की जो बस्ती थी उसका उत्खनन से बस्तियों के 8 स्तर प्राप्त हुए थे। अब प्रथम स्तर में मिट्टी के दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और पत्थर के ढेर प्राप्त हुए थे। फिर द्वितीय स्तर पर कूटकर तैयार की गई दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले। फिर तीसरे स्तर में चित्रित बर्तन और उनके घरों में प्रयोग होना प्रमाणित प्राप्त होता है। फिर चतुर्थ स्तर में क्या मिलता है? एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली थी और एक ग्रामीण सभ्यता है, जबकि कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। और इसका आवास मकान पत्थरों की नींव डालकर, जबकि दीवारें मिट्टी से बनी ईंटों की होती थी। छतों पर बांस बिछाकर मिट्टी के लेप किया जाता था। मकानों का फर्श काली मिट्टी के साथ नदी की बालू मिलाकर बनाया जाता था। मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियों का भी प्रमाण मिलता है। और एक मकान से 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना यहाँ पर आर्ट सभ्यता में संयुक्त परिवार की व्यवस्था को दर्शाता है, प्रमाणित करता है। और यहाँ पर भी मृत बांड मिले थे और जो मृत बांड थे लाल भूरी काली मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग मृत बांड करते थे। और घरेलू बर्तनों में घड़े थे, कटोरियाँ थी, इसके अलावा रकाबियाँ, प्याले, मटके, कुंडे, भंडार के कलश आदि प्राप्त होते। ये बहुत प्राचीन समय से ही हमें उत्खनन से प्राप्त होते हैं, उनको प्रमाणित करते हैं उत्खनन द्वारा। और यहाँ पर जो पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि से परिचित थे। ठीक है। और गोरे और कोटे नाम के जो अनाज को भंडारण किया जाता था, अनाज को रखने का जो मृत भांड था उसे स्थानीय भाषा में गोरे व कोटे कहते थे या कोटे कहते थे। और मुद्राएं एवं मुहरे तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व के यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं व 3 मुहरें प्राप्त हुई थी। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोल देवता अंकित है जो तीर एवं तर्कस से युक्त थे। इसके अलावा उद्योग पत्रों की उपलब्धता से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पत्रों के शस्त्र बनाने का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आर्ट सभ्यता की कुछ और बातें भी हैं। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई की व्यवस्था के उन्नत होने का अनुमान भी यहाँ पर लगाया जा सकता है।
तौल के बाट और माप भी यहाँ पर प्राप्त हुए थे। तांबे की कुल्हाड़ियाँ 6 मिली थी। अंगूठियाँ चूड़ियाँ यहाँ पर मिली थी। 79 लोहे के उपकरण भी मिले थे, इसलिए इसको ताम्र नगरी भी कहते हैं। और मूल्यवान पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि का प्रयोग आभूषण तथा ताबीज के रूप में किया जाता था। शवों को गाड़ा जाता था। यहाँ पर खुदाई में पूजा पत्र भी हुए हैं। और टेराकोटा वर्षभ आकृतियाँ मिली जिन्हें बनासियन बुल कहा गया है। और आड़ से नारी की खंडित म्र मूर्ति भी प्राप्त हुई जो कमर से नीचे के लहंगा धारण किए हुए थी। आठ से म्र मूर्तियाँ में क्रिस्टल, फेनियांस, जैस्पर, सेल खड़ी तथा लेपिस लाजुली जैसी कीमती उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता था। और गिलुकुंड जो राजसमंद से आहार के समान धर्म संस्कृति यहाँ पर मिली है। आर्य सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पकाने की उल्टी तपई विधि से परिचित थे। तो इस प्रकार से आर्य सभ्यता का एक छोटा सा टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं। वो ताम्र नगरी थी। जो आर्य सभ्यता है उसे ताम्र नगरी है, जबकि इसको कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यता। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। ये सीकर जिले के नीम का थाना के जो कांदली नदी है वहाँ पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो बात करते हैं कांदली नदी के किनारे इसकी स्थिति और इसका जो जिला सीकर जिले के नीम का थाना स्थान से कुछ दूरी पर स्थित गणेश्वर प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल प्राप्त हुआ था। ताम्रयुगीन सभ्यता में से प्राप्त तिथियों में गणेश्वर प्राचीनतम सभ्यता स्थल है और इसका जो समय काल था वो 2800 ईसा पूर्व था। और डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर निर्धारित की है। अब इसके उपनाम की बात करें, इसको पुरातत्व का पुष्कर ताम्रयुगीन, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, जबकि वो ताम्र सभ्यता थी और ये आर्य सभ्यता ताम्र सभ्यता और ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। ताम्र संचय संस्कृति और इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया था। लगभग 2000 ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण यहाँ पर प्राप्त हुए। इन उपकरणों में तीर, भाले, सुइयाँ, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ व विविध ताम्र आभूषण प्रमुख हैं। और प्राप्त सामग्री में 99% यहाँ पर तांबा प्राप्त हुआ। भारत में पहली बार किसी स्थान में से इतनी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त नहीं हुए थे जहाँ जो गणेश्वर सभ्यता में प्राप्त हुए थे। ताम्र आयुधों के साथ लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। गणेश्वर से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। कृपशवाणी मृत पात्र गणेश्वर से प्राप्त मृत पात्र थे। और यहाँ पर काले व नीले रंग के अलंकृत मृत पात्र भी मिले थे। और प्राप्त मृत पात्रों में प्याले, तस्तरियाँ व कुंडियाँ प्रमुख हैं। गणेश्वर से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए। मिट्टी के छल्लेदार बर्तन केवल गणेश्वर में ही प्राप्त हुए थे। मकानों के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले। बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध भी बनाए गए थे। गणेश्वर में ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से दोहरी पेचेदार सिरे वाली ताम्र पिन भी प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से छोटा सा परिचय था गणेश्वर सभ्यता का। तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमने गणेश्वर और आहार सभ्यता के बारे में डिस्कस किया है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए और इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में बालाथल सभ्यता और एवराट सभ्यता के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।